हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रिज्म टॉपिक से रिलेटेड है ना। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था। तो चलिए करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर लाइट है हमारा, ठीक है, जो इंसिडेंट कर रहा है फ्रॉम एयर ऑन अ प्रिज्म, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 75। जैसे कि आपको फिगर में दिखा भी रखा है कि ये एक प्रिज्म है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 75 डिग्री, और इस पर एक लाइट फॉल किया है फ्रॉम एयर। यहाँ पर मीडियम है एयर। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे रखा है √3 है। अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कोटेड बाय थिन फिल्म। तो जैसे कि आपको ये दूसरा जो सरफेस दिखा रहा है, इस सरफेस के ऊपर एक दूसरा फिल्म है ना, इसको कोटिंग किया गया है। और इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, जो कि हमें निकालना है ना, n² का वैल्यू निकालना है। ताकि किसके लिए निकालना है? ताकि इस सरफेस पर आने पर जो हमारा लाइट रे है, ये यहाँ से जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करके आएगा तो ये TIR कर जाए। तो TIR देखिए दे रखा है कि द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR एट द कोटेड प्रिज्म सरफेस फॉर एन इंसिडेंस एंगल ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कि ये जो हमारा थीटा एंगल है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल रहे हैं, ये एंगल जब 60 हो या 60 से कम हो, तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पर एंगल, ये जो रे होगा इमर्जेंट रे, वो TIR कर देगा। इमर्ज नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, वो TIR करके प्रिज्म के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो उस एंगल के लिए आपको बताना है कि इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, n² का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं साथ में। तो हम पहले इसका प्रिज्म का फिगर बना लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास एक प्रिज्म है, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, इस प्रिज्म में बोला गया है कि हमारा एक लाइट रे आया और इस तरीके से फॉल किया, ठीक है। तो ये लाइट रे हमारा फॉल किया। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है हमारा 75 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म A दे रखा है। ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल हो गया और इस नॉर्मल से एंगल बना रहा है थीटा। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये यहाँ से रिफ्रैक्शन करेगा और रिफ्रैक्शन करने के बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आया। उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकलने की बारी आई तो ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये इमर्ज कर रहा है। देखिए इमर्ज कैसे कर रहा है? तो ये इसी सरफेस के अलोंग, यानी कि ग्रेजिंग इमर्जेंस इसके अलोंग हो रहा है इसका। तो देखिए ये लाइट यहाँ से, है ना, सेकंड सरफेस से जाने के बाद ये लाइट बाहर ना निकल करके सरफेस के अलोंग चला जाता है। कब? जब इस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ठीक है। और जब इस थीटा का वैल्यू 60 से कम होगा तो उस केस में हमारा जो लाइट है, वो ये लाइट रे इस सरफेस के अंदर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, TIR हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा लाइट है, लाइट रे जो अभी सरफेस के अलोंग जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाएगा, है ना। जैसे जैसे एंगल यहाँ पर 60 से कम होगा, ये उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। लेकिन अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो उस केस में ये यहाँ पर सरफेस के अलोंग बाहर निकलेगा, यानी कि इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे, राइट। अच्छा, तो कहने का मतलब आपको दे रखा है कि जब एंगल 60 होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जब हमारा 60 डिग्री होगा, उस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, यहाँ पर ये जो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होगा। तो ये बताइए, आपको मालूम होगा कि जब भी किसी सरफेस से लाइट जब रिफ्रैक्ट करता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होता है, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस सरफेस के लिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है, ये है क्रिटिकल एंगल के बराबर है C, ठीक है। तो ये C है, तो ये एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा?
तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री माइनस सी। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है कि ये दोनों जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2, इन दोनों का समेशन कितना होता है एंगल A के बराबर। तो अगर ये C है तो ये कितना होगा A माइनस सी, A का वैल्यू 75। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है कि बाहर में मीडियम कौन सा है, एयर है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम होता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 है। ये जो ग्लास प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कि इसका N2 ये है √3 दे रखा है, राइट। अच्छा, ये देखिए अगर हम इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जो हमारा सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 75 माइनस सी, अगर मान लीजिए इसको R1 बोल देते हैं, तो R1 अगर हम निकालना चाहें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम है, N1 N2 मालूम है, तो हम R1 निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से। तो चलिए अप्लाई करते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो एयर के लिए बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60, तो साइन 60 बराबर। अब आते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म में हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और इंटू साइन, इसके अंदर हमारा जो एंगल है वो है 75 माइनस सी। ठीक है ना, तो इसको आप 75 माइनस सी की जगह पे हम R1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अभी हम R1 ही लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये बता सकते हैं यहाँ पर से साइन 60 कितना होगा √3/2, और ये हो गया √3 इंटू साइन R1। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो साइन R1 कितना आ गया, साइन R1 का वैल्यू हो गया 1/2, मतलब कि R1 जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा कितना 30 डिग्री। मतलब जो हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के पास, इस R1 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब बताइए 30 डिग्री किसका वैल्यू निकला 75 माइनस सी का। तो अगर 75 डिग्री माइनस सी का वैल्यू 30 डिग्री है तो आप बता सकते हैं कि सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर सी बन रहा है, क्रिटिकल एंगल, इसका वैल्यू आ चुका है 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम सेकंड सरफेस पे भी अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताइए। ये इसके लिए मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम है 90, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 मालूम है, और बाहर में, हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाहर में जो हमारा दूसरा मीडियम है इस सरफेस के बाहर, वो एयर नहीं है, यहाँ पर एक थिन फिल्म लगाया गया है ना। तो बोला गया है कि यहाँ पर एक थिन फिल्म लगाया गया है और वो एयर नहीं है, वो कुछ अलग है। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड इसको ऐसे बना लेते हैं। ये थिन फिल्म है यहाँ पर, और ये थिन फिल्म को यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है N है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इस ग्लास प्रिज्म एक मीडियम हो गया, और जो थिन फिल्म है ये हमारा दूसरा मीडियम हो गया। तो इन दोनों मीडियम के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ तो क्या मिलेगा। तो देखिए, सो अगर हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा म्यू, किसका म्यू, प्रिज्म का। तो प्रिज्म का म्यू हो गया √3 इंटू साइन सी इक्वल टू, अब इस फिल्म का कितना है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, तो N इंटू साइन, और उस फिल्म में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 90 है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू साइन 90। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 इंटू साइन सी कितना है, आप निकाले थे थोड़ी देर पहले, सी का वैल्यू 45 है, तो साइन सी कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये हो गया हमारा 1/√2। अब ये हो गया N इंटू साइन 90 कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा N का वैल्यू मिल गया √3/2, लेकिन हमसे पूछा गया था N नहीं N², तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि N² कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, और यही हमें पूछा गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.5, जो कि N² का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।